सलमा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए जिसमें हम इंसर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? इंसर्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिलती रहे। पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। चलिए, कल हमने जैसे डिस्कस किया था इंसर्ट के बारे में, उसमें आधा ही पोर्शन डिस्कस किया था, तो हम उससे आगे का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन टेक्स्ट मेनू तक हमने टेक्स्ट ऑप्शन तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तक। आगे हम कमेंट से करेंगे, तो कमेंट के लिए हमको ये मैटर लाना पड़ेगा। इस मैटर को लाने के लिए हम करेंगे क्या क्या करेंगे इस मैटर को लाने के लिए? तो इस मैटर को लाने के लिए DT F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? DT F3 प्रेस करेंगे तो ये मैटर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इस मैटर को आने के बाद जैसे हमको कहीं पर कमेंट करना है, हमको कहाँ पर कमेंट करना है, हम कोई वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये वर्ड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, हिमसेल्फ हमने ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया। फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+Alt+C होती है कमेंट की शॉर्टकट की। क्या होती है? Ctrl+Alt+C होती है कमेंट की शॉर्टकट की। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये कमेंट बॉक्स खुल के यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? आपका कमेंट बॉक्स यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ये यहाँ पर कमेंट बॉक्स आ गया है। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं इसके बारे में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी हम टाइप करना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, आपको लिख रहा होगा, है ना? दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर शो करेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलिए, हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कमेंट का। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फेम्स दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे। ठीक है, ये हमारा प्लस का सिंबल बन के आया है। ये इसको हम ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर ये हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर ऑप्शन भी खुल के आ गया, इसकी कितनी विड्थ रखना चाहते हैं, सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। वैसे इसका कोई काम होता नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फॉन्ट वर्क। क्या दिया हुआ है दोस्तों? फॉन्ट वर्क दिख रहा होगा। ये सारे आपको फॉन्ट नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे इसमें फॉन्ट नजर आ रहे होंगे। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है बहुत सारे, तो हम कोई एक फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये फॉन्ट यहाँ पर ले लिया, आउटलाइन वाला। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आउटलाइन फॉन्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ये आपको आउटलाइन फॉन्ट दिख रहा है। इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं, इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? आप डबल क्लिक करेंगे और इसमें लिखने का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। क्या दोस्तों? यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और ये लिखने का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अपना नाम या कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया NMC इंस्टीट्यूट। ये हमने एनएमसी इंस्टीट्यूट लिख दिया और इंटर कर दिया, छोड़ दिया। अब देखिए एनएमसी इंस्टीट्यूट लिख के आ रहा होगा, देख रहा है सभी को? ये एनएमसी इंस्टीट्यूट हो गया है। ठीक है, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझ में आया सभी को? इसी प्रकार हम इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये हो गया फॉन्ट वर्क का दोस्तों। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका कलर भी जो भी करना चाहें यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कलर करना चाहें। जैसे यहाँ यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, देखिए चेंज हो गया होगा इसका कलर, है ना? ये हम यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? हाइपरलिंक दिया हुआ है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होती है दोस्तों। क्या होती है? Ctrl+K होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है। यहाँ पर दिखा रहा होगा इंटरनेट, दिखा रहा होगा मेल, दिखा रहा होगा डॉक्यूमेंट, दिखा रहा होगा न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो हम डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट में ही यहाँ पर ओपन फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो फाइल ओपन करना चाहें
यहाँ पर जो फाइल हम इंसर्ट करना चाहें वो फाइल हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर फाइलें दिखा रहा है, ठीक है, वो फाइल हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी के भी लिंक ले लें, यहाँ से हम ये फर्स्ट वाली ही पे क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं, तो उसकी एक लिंक क्रिएट हो जाती है। इसी को अप्लाई कर देते हैं, देन ओके कर देंगे, ये हमारा लिंक आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी लिंक आ गई है। अब हमारी लिंक ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। लिंक को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है। अगर इस लिंक पे आप जाना चाहते हैं, अगर आप इस लिंक पे जाना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? इस पे क्लिक करेंगे तो कह क्या रहा है? कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है? क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। आपको क्लिक करना, कंट्रोल के साथ क्या करना है? क्लिक करना है, तभी ये आपकी जो फाइल है ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करते हैं इस फाइल पे जाके। ठीक है दोस्तों, इस फाइल पे जाके हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट हम इस फाइल पे पहुंच जाएंगे। उस फाइल पे हम पहुंच गए। ये अमर नाम की फाइल थी, ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये अमर नाम की फाइल थी, ये हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, सभी को समझ में आया? ये हो गया हाइपरलिंक का, कि हम ऐसे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक होती क्या है? जब हम कोई फाइल किसी नेम से सेव करते हैं, जब हम कोई फाइल किसी नेम से सेव करते हैं, तो उसकी एक लिंक क्रिएट हो जाती है, उसी को कहते हैं हाइपरलिंक। उसी को हाइपरलिंक कहा जाता है दोस्तों। पहले देखिए कलर क्या था ब्लू कलर दिखा रहा था, नीला कलर दिखा रहा था। अब यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि कलर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि हमने लिंक को ओपन कर लिया है। जैसे कि हम इंटरनेट पे कोई कार्य करते हैं, लिंक पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जब वापस उस लिंक पे आते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी कलर आपका चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपका हाइपरलिंक का। समझ में आया दोस्तों? कंट्रोल प्लस के होती है हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की, और कंट्रोल प्लस क्लिक लिंक को फॉलो करने की शॉर्टकट की होती है। हम लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ये हो गया आपका लिंक को ओपन करने का। समझ में आया होगा हाइपरलिंक का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है बुकमार्क। क्या दिया हुआ है? बुकमार्क दिया हुआ है। जैसे कि हम कहीं पे मार्क लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हो या फिर आप कोई लेटर पढ़ रहे हो, सिस्टम में है ना, आपको बंद करना है वहीं से। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हमको बीच, कहीं तक हमने पढ़ा है बीच में, और हम नेक्स्ट टाइम आए हमको वहीं से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बुकमार्क का यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक वर्ड ले लिया, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया ही को, फिर हम गए इंसर्ट में गए और यहाँ पर बुकमार्क लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा होगा, नेम दिखा रहा होगा बुकमार्क का, बुकमार्क 1 लिखा होगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर नया नाम डाल देते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया NMC, डाल दिया और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बुकमार्क लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा बुकमार्क यहाँ पर लग गया है। अब जैसे हमको ओपन करना है, हम भूल गए कि हमने कहाँ पर बुकमार्क लगाया था, उसके लिए हम क्या करेंगे? एडिट मेनू में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? एडिट मेनू में जाएंगे, हम फाइंड पे जाएंगे। कंट्रोल प्लस F होती है फाइंड की, डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फाइंड ऑप्शन नीचे आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जैसे हमको सर्च करना है, एडिट मेनू जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, यहाँ पर फाइंड ऑप्शन आ रहा है। जैसे बुकमार्क का इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, वैसे होना चाहिए। यहीं से ऑप्शन आता है इसमें ओपन करने का। हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे हम ओपन कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, बाकी लिब्रे ऑफिस में यहीं से ओपन होता है, फाइंड वाले से ही। हम चलिए व्यू में देख लेते हैं, टूल बार इसका नया होगा शायद। टूल बार में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई टूल बार दिया हुआ है फाइंड के सिवा भी बुकमार्क से रिलेटेड। यहाँ पर इसका फाइंड दिया हुआ है, इसके बाद कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यही ऑप्शन होता है फाइंड करने का। इसका सही तरीका यही है
कि हम फाइंड में जाके ही इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। खोज सकते हैं इसको। जैसे गो टू में जाते हैं, गो टू से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गो टू पेज दिखा रहा है। जैसे कि आप एमएस ऑफिस में होते हैं तो गो टू ऑप्शन में जाके आप यहाँ से बुकमार्क आपको शो करेगा, यहाँ से आप बुकमार्क ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर बुकमार्क नहीं शो कर रहा है। हम सीधे नेविगेटर में चलते हैं। यहाँ पर बुकमार्क आपका शो कर रहा होगा, नेविगेटर में देखिए बुकमार्क आपका यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि आपको फाइंड में नहीं मिलता है तो आप नेविगेटर में जाएंगे, नेविगेटर में यहाँ पर बुकमार्क आपका शो कर रहा है। यहाँ पर बुकमार्क पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। जैसे हमने वहां पर बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। ये हमको बताएगा कि हमने यहाँ पर बुकमार्क का यूज किया था। जैसे कि अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं लिब्रा ऑफिस के, जैसे कि आपका विंडो 7 में जो लिब्रा ऑफिस पड़ा होता है, उसमें क्या रहता है कि फाइंड ऑप्शन में ही आपको बुकमार्क ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बुकमार्क ऑप्शन नहीं मिला हुआ क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम किस में गए, नेविगेटर में गए, नेविगेटर से भी हम बुकमार्क पे डायरेक्ट जा सकते हैं। नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है तो दोस्तों F5 होती है। क्या होती है? F5 होती है। हम वहां से जाके भी यहाँ पर सर्च इसको कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बुकमार्क का। सभी को समझ में आया होगा बुकमार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम बुकमार्क को यहाँ से बंद कर लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया ग्रॉस रेफरेंस का। ग्रॉस रेफरेंस में भी यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस दिया हुआ है, हेडिंग्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है ना, बुकमार्क दिया हुआ है। जैसे कि हमने बुकमार्क अभी लगाया था, देखो एनएमसी इंस्टीट्यूट दिखा रहा है ना, एनएमसी दिखा रहा है ऑप्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ से हम इंसर्ट भी इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पर एनएमसी जो हमने लिखा हुआ था वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ, स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बहुत सारे सिंबल दिख रहे होंगे। यहाँ से जो आपका सिंबल नहीं मिलता, जैसे कि आपका कीबोर्ड दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसमें वहां पर नहीं होते हैं, तो हम जाके स्पेशल करेक्टर से यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि ये कॉपीराइट का सिंबल दिया हुआ है, ये आपका रजिस्टर्ड का सिंबल दिया हुआ है, ये आपके सिंबल वहां पर नहीं दिखाई देंगे, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और भी हमारे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो हमारे सिस्टम में मतलब कीबोर्ड में नहीं शो करते हैं, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। ये हो गया, हमको इंसर्ट कर लिए हम। ये यहाँ पर इंसर्ट, जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारा इंसर्ट यहाँ पर हो गया। हम कर्सर को नीचे रखते हैं, चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेटिंग मार्क का। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं, शायद एडिट मेनू में था, नहीं व्यू मेनू में था ये ऑप्शन फॉर्मेटिंग मार्क का। Ctrl+F10 थी इसकी शॉर्टकट की, ये हम पहले भी बता चुके हैं फॉर्मेटिंग मार्क का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्लिक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने जैसे ही क्लिक किया, नीचे एक लाइन आ गई होगी, नीचे एक लाइन आ गई होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोला जाता है। यहीं से हम शो और इसको हाइड कर सकते हैं दोस्तों, इसको यहीं से शो और हाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z कर लेंगे, अंडू कर लेंगे हम। ठीक है, Ctrl+Z होती है अंडू की शॉर्टकट की। आगे बढ़ते हैं। फुट नोट एंड इन नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फुट नोट्स दिया हुआ है और इन नोट्स दिया हुआ है। दोनों में अंतर होता है। जैसे कि फुट नोट्स हम क्या आएगा, पेज के एकदम लास्ट में आएगा दोस्तों। कहाँ पर आएगा, पेज के एकदम लास्ट में आएगा। फुट नोट्स कहाँ पर शो करेगा, पेज के एकदम लास्ट में शो करेगा। ठीक है, नोट्स में जैसे कि हमने पेज बनाया है, पेज पे हमने जो भी मैटर लिखा है उसके बारे में अगर हमको नोट्स में डालना है कुछ, तो हम फुट नोट्स में जाके यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कहाँ पर लिख सकते हैं, फुट नोट्स में हम राइट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा इन नोट्स काम करता है, लेकिन वो फुट नोट्स की जगह नहीं आता है। वो जहां पर जैसे हमारा मैटर लिखा हुआ है, इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा। आपको हम दिखाते हैं करके कि कैसे होगा।
आपको हम दिखाते हैं करके कि कैसे होगा इन नोट्स का। जैसे कि हमने अभी क्या इंसर्ट किया था, फुट नोट्स इंसर्ट किया था। क्या इंसर्ट किया था? फुट नोट्स इंसर्ट किया था। तो हम कंट्रोल पर जेड कर लेंगे, एक बार फुट नोट्स वापस चला जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन नोट्स दिया और इन नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिएगा कहाँ पर दिया हुआ, हम तो नेक्स्ट पेज पहुंच गए, लेकिन उससे पहले वाले पेज पे चलते हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन, यहाँ पर हम मैटर लिख सकते हैं इसके आगे, है ना। मतलब मैटर के जस्ट नीचे आएगा, जो हमारा मैटर होगा इन होगा वही उसी के जस्ट नीचे वहां पर शो करेगा। क्या आपका शो करेगा? इन नोट्स आपका शो करेगा दोस्तों। चलिए, ये हो गया फुल नोट्स का और इन नोट्स का हो गया। टेबल का दिया हुआ है, ठीक है, टेबल इनबॉक्स का दिया हुआ है। ये हम टेबल में एंट्री करेंगे तब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिया हुआ है उसके पेज नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? पेज नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो पेज नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉटम ऑफ पेज दिया हुआ है फुटर, ठीक है। तो आप पेज नंबर कहाँ पे डालना चाहते हैं? फुटर में डालना चाहते हैं या हेडर में डालना चाहते हैं या फिर सेंटर में डालना चाहते हैं? यहाँ पर सारे ऑप्शन शो कर रहा है। तो जैसे कि हमको पेज नंबर कहाँ पे डालना है, फुटर में डालना है, तो फुटर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है, हम सेंटर की जगह लेफ्ट राइट जो भी कर लें, जैसे हम सेंटर ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जिस फॉर्मेट में हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिए हैं और हम ओके कर लेंगे। ये आपका पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे पेज नंबर लिख के आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं लिख के आया, केवल पेज नंबर लिख के आया, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग अभी करना बाकी है, इसलिए यहाँ पर पेज नंबर ही शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फील्ड का दिया हुआ है, फील्ड में भी आपका पेज नंबर दिया हुआ है, पेज काउंट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, ठीक है, टाइम का दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मोर फील्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहीं से जो ऑप्शन अभी हमारे आए थे, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस में हम गए थे, वहीं से हमारा फील्ड भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हेडर एंड फुटर दिया। तो हेडर कहाँ पे आता है? पेज के जस्ट ऊपर आता है। हेडर कहाँ पे आता है दोस्तों? पेज के जस्ट ऊपर आएगा जहां पर हम हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग में जैसे कुछ हमको लिखना है या फिर टाइटल नेम देना है, या हम कुछ और देना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, फाइल नेम देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर हेडिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू महिंद्रा डाल दिया। क्या डाल दिया? न्यू महिंद्रा डाल दिया। न्यू महिंद्राज न्यू महिंद्रा कोचिंग सेंटर डाल देंगे। ये हमने न्यू महिंद्राज कोचिंग सेंटर डाल दिया। अगर हम इसको सेंटर में ले जाना तो कंट्रोल प्लस ई कर देंगे, ये हमारा मैटर क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा, ठीक। हमने बीच में यहाँ पर डाल दिया है। सभी को समझ में आया? ये हो गया हमारा हेडर का। ऐसे ही हम पुटर का यूज करते हैं। पुटर नीचे दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। पुटर में हम नीचे जाएंगे, बाय डिफॉल्ट पेज के जस्ट लास्ट में दिखाएगा, ठीक है। फुटर कहाँ पर आपका शो करेगा? पेज के लास्ट में शो करेगा, यहाँ पर। ये देखिए, ये आपका फुटर एरिया है। फुटर एरिया में जैसे पेज नंबर हमने बताया था अभी डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी लिखना चाहें लास्ट में यहाँ पर फुटर में आप इंसर्ट करा सकते हैं। डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी हम इंसर्ट करना चाहें यहाँ से फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया इनवेलप का। क्या दिया हुआ है दोस्तों? इनवेलप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनवेलप वाले पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनवेलप पे क्लिक करेंगे। इनवेलप का यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा होगा, सेंडर दिखा रहा होगा, यहाँ पर लिखने के फॉर्मेट दिखा रहा होगा कि इस प्रकार से फॉर्मेट आएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, ये आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, जैसे कि आपको फ्रॉम टू वाला है ना, सिंबल होता है, फोटो होता है, तो ये फॉर्मेट हम यहाँ नीचे देखिएगा न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा फॉर्मेट उसका ओपन हो जाएगा। किसका ओपन हो जाएगा? हमारा फॉर्मेट। तो ये हमारा इनवेलप का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम मैटर राइट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा इनवेलप का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे डोंट सेव कर देंगे, हमको सेव नहीं करना है। जैसे आपको सेव करना होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो
नो कर देंगे अगर आपको सेव करना नहीं है। सिग्नेचर लाइन का दिया, और सिग्नेचर लाइन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। सिग्नेचर लाइन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इंसर्ट मेनू, वो यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक था इंसर्ट मेनू, यहाँ पर होता है समाप्त। ये हमारा इंसर्ट मेनू का जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी फॉर्मेट मेनू की होगी। क्या होगी? हमारी फॉर्मेट मेनू की होगी। तो हम फॉर्मेट मेनू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास होगी यहीं तक, फिर आगे हम फॉर्मेट मेनू के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो उसको लाइक जरूर करिएगा, साथ में एक कमेंट भी करिएगा, बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तब भी आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।